देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के हमारे एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में A very good morning, friends, and welcome to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning. दोस्तों, इस महीने हम अकेलेपन इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और अकेलापन जो है ये सिर्फ एक इमोशन या भावना नहीं है, पर अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि आज के समय में ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। क्योंकि अकेलापन जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये लोगों में देखा जा रहा है, मानो एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हमारी दुनिया में फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। एंड ये एक विडंबना है ना, इट्स लाइक एन आयरनी, क्योंकि हम एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ जब हमारा मन हो हम अपना फ़ोन उठा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो सगे संबंधी हैं या प्रियजन हैं जो बहुत दूर रहते हैं, हम जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, फिर भी अकेलापन बढ़ रहा है। और ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स जी, हैं, दैट्स राइट। वर्कमेट्स हैं। जी, जी। कनेक्शन सबके साथ है। अगर हाइपर कनेक्टेड बोलते हैं तो ये कहना चलेगा कि हम कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्शंस हैं, उसके बाद भी हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। एंड दोस्तों, ये एक बड़ी आयरनी है, विडंबना है कि इतनी सारी नॉइज़ होने के बाद भी हमारे मनों में कुछ नहीं बैठ पाता है। तो वो कौन-सी एक ऐसी आवाज़ है, वो कौन-सी एक ऐसी खोखलापन है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और कौन-सी ऐसी आवाज़ है जिसको हम ढूँढ रहे हैं? आइए आज के इस कार्यक्रम में हम उसको जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है आपके फेवरेट क्विज का, जो है पहचान कौन। प्रभु यीशु ने कहा, जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच एक संदेश भेजता हूं, बी उनकी प्रार्थना सुनता हूं, सी उनके बीच उपस्थित होता हूं, या डी उनका मूल्य बढ़ाता हूं। दोस्तों, आपको यह आंसर मालूम है? बिल्कुल भी विलंब ना करें, बिल्कुल भी देर ना करें। प्लीज इस आंसर का जवाब आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर दे सकते हैं, या आज के इस एपिसोड के CBN यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लीज डू सेंड अस द आंसर्स। जल्दी से, हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर्स का। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ज़रूर हमें बताएं कि सही जवाब क्या है, और हम जानते हैं कि आप सही जवाब जानते हैं, तो जल्दी से अपने जवाब आप हम तक पहुंचा दें। आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की ओर हम आगे बढ़ें, और आज हम मुलाकात कर रहे हैं राकेश प्रसाद जी से। इनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिए, जब हॉस्पिटल ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तब इन्होंने अकेलापन महसूस किया। और ये जो संघर्ष का समय था, इसके बारे में आज ये हमें बता रहे हैं। तो आइए इनके बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरी हम इन्हीं की मुँह ज़बानी सुने, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। हमेशा से मसीही शिक्षा पर चलने वाले नजीबाबाद के राकेश प्रसाद एक बिजनेसमैन है। राकेश जब सेप्टिसीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे, तब कई बार उनमें अकेलापन जैसी भावनाएं आने लगी। खुदा ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, और मेरे जीवन में एक संघर्ष ऐसा समय आया कि बीमारियों ने घेरना शुरू करा, जिसमें हमने मुकाबला करा अपने को। लेकिन मेरे पैर में जो एक छोटा सा मेरा राइट लेग में एक निशान सा आया, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ है। हम लोग सीधे मेरठ भागे, कुछ किडनी में इफेक्ट था, तो डॉक्टर ने किडनी छोड़ के हमारे पैर को देखा। पैर मेरा स्थिति उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि राकेश जी, आपको सेफ्टी कीमिया। हम समझे नहीं सेफ्टी कीमिया क्या चीज़ होती है, क्योंकि मेरा जो ये सेफ्टी कीमिया एक घाव के रूप में परिवर्तित हो गया था, और हर घंटे में कुछ इंची घाव मेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3 दिन के अंदर ही अंदर मेरा घाव करीब 5 इंची मेरे लेग में आ गया, जो
गलने की स्थिति हो जाती है, वो स्थिति आई। कई हॉस्पिटल वालों ने मुझे लेने से इनकार कर दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये बीमारी ऐसी है कि ये तो पीस कटना ही कटना है। जब हॉस्पिटल में हमें मना कर दिया गया तो हमें हिम्मत हमारी हार गई। बेटा भी हमारा शांत हो गया, हम क्या कैसे करें पापा, क्या करें। लेकिन निराशा हो गई थी। यही हमारा महसूस हुआ था कि हमारा अब ये पैर नहीं बचेगा, ये पैर कटेगा। अब वो कहाँ तक कटेगा, घुटने तक कटे या पूरा शांग जाए पूरा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बॉडी में बढ़ रहा था। उस समय राकेश को एक हॉस्पिटल ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। हम दूसरे हॉस्पिटल में भागे और उस हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से राय ली, रिपोर्टें दिखाई। डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर साहब आप टांग को ना काट के उस पीस को ही आप अलग करें। तब डॉक्टर ने मुझे एडमिट करा। रात उसी दिन 11 बजे मेरा ऑपरेट करा गया। पहली सर्जरी के बाद भी राकेश की हालत ठीक नहीं थी। इस कारण डॉक्टर्स को उनके ऑपरेशंस करने पड़े, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा था। 15 दिन के अंदर अंदर 4 सर्जरी मेरी पैर की हो गई। वो पीस जितना गल्ला था वो काट के निकाल लेते। केवल मेरी जो बोन हड्डी जो होती है वो चमकना शुरू हो गई थी। मेरी TLC 43,000 पहुँच गई थी। इन्फेक्शन इस तरीके से फैल गया था कि मेडिसिन भी मेरी बॉडी को असर नहीं कर रही थी। एक स्थिति यह आई कि डॉक्टर ने जब मेरे परिवार से कह दिया कि अब हमारे हाथ से बात निकल गई है। डॉक्टर की इस बात से पूरा परिवार तनाव में था। जीवन में अकेलापन छा गया। जब स्थिति दयनीय हो जाती है तो एक हथियार हमारे प्रार्थना को होता है। पाकराम भट्टे मेरे सिर के पास रहता था। जब भी मेरे शरीर में ताकत आती थी मैं पाकराम को पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था खुदा ने तो मुझे एक हिम्मत और ताकत मिलती, मेरा अकेलापन दूर होता था। दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 20 जने मेरे पास मिलने आते थे, 20 के 20 प्रार्थना करते थे। तो उस प्रार्थना से मुझे एक ताकत मिली। ताकत मिलने के साथ जब मेरे बॉडी में ताकत आई तो उससे वो इन्फेक्शन कम होने लगा। आज राकेश और उनका परिवार परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करता है। मेरा जीवन बहुत निराशा में था, बहुत अकेलेपन में था, बहुत मैं टूट गया था। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि बस मेरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन जब हम खुदा की दुआ में शामिल होते हैं, उस ज्योति को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा सब अकेलापन, हमारी सब कमजोरी, हमारा सब जीवन की निराशा सब दूर हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ है। खुदा ने मेरा जीवन को बख्शा, मुझे अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छा परिवार का बाहर संभालने की ताकत दी, पूरी कलीसिया में रहने का वक्त दिया और खुदा की सेवा में जो भी मुझे स्थान मिलता है उस स्थान को उन्होंने कायम रखा। दोस्तों, आपने देखा राकेश की लाइफ से कैसी गंभीर सिचुएशन में थे। इट वाज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, मगर वहां से भी वो कैसे उभरे। और ऐसी सिचुएशन में सोच सकते हैं आप कि वो कितना अकेला फील कर रहे होंगे। मगर जहां पर उनका जीवन में, जहां पर उनका फिजिकल बदलाव आने लगा, थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज एंड इट जस्ट बिकेम अ वेरी न्यू सीजन फॉर हिम। एंड मैं भी यही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमेशा हमें एक नया सीजन देता है अपनी उपस्थिति में, अकेलेपन से उभार कर अपनी कंपनी में। दोस्तों, एक दफा की बात है कि एक सर्कस में एक व्यक्ति एक अपना शो कर रहा था, जिसमें उसको साइकिल पे एक पतले से तार पे लगभग 200-250 मीटर जमीन से ऊपर एक क्रॉस करना था। और वो इवेंट काफी डेंजरस था। इस वजह से उसको दोनों साइड से रस्सी से बांध रखा था ताकि वो गिरने लगे तो वो बच जाए। और वो अपना इवेंट स्टार्ट करता है, लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं, और वो काफी अनुभवी अपना कलाकार था। मगर एक जगह आती है, हवा की झोंके की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिरने लगता है। और उसको लगता है कि वो दोनों रस्सियां जो दोनों साइड से हैं उसे बचा लेंगी। मगर जैसे ही वो गिरने लगता है तो रस्सियां टूट जाती हैं, स्नैप कर जाती हैं,
और वो बिल्कुल जमीन की तरफ गिरने लगता है, और जमीन पे जब गिरते गिरते एक सेफ्टी नेट थी, उसकी वजह से वो बच जाता है। गनीमत है कि वो सेफ्टी नेट थी उसकी उस पूरे शो में, और वो बच जाता है। देखा दोस्तों, भले ही रस्सी थी, उन रस्सियों का काम नहीं आया, उस रस्सियों ने उन्हें नहीं बचाया, मगर सेफ्टी नेट ने बचाया। ठीक ऐसे ही मैं और आप जिंदगी में बहुत सारे कनेक्शंस लेके चलते हैं, बहुत सारे एक्वेंटेंसेस के साथ, वर्क प्लेस पे कनेक्शंस होते हैं, फ्रेंड सर्कल में कनेक्शन होते हैं, फैमिली में कनेक्शन होते हैं, कुछ हमारा सोशल नेटवर्किंग की वजह से कनेक्शंस बनाते हैं हम। जैसे भी होते हैं, हम सोचते हैं कहीं ना कहीं इन कनेक्शंस की वजह से, इन रिसोर्सेज की वजह से हम बच जाएंगे अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे हमें उनकी हेल्प की जरूरत होगी। मगर ठीक वैसे ही जैसे उस कलाकार का उस इवेंट में रस्सियां काम नहीं आई, हमारी लाइफ में भी ये सारे कनेक्शंस हो सकता है काम ना आए, दे कैन ब्रेक। वो कनेक्शन सिर्फ नाम के हैं, वेरी वीक कनेक्शन, मगर मेन कनेक्शन है एक सेफ्टी नेट जो मुझे और आपको बचाता है। इस समझ से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि हमें जो चाहिए। पहली चीज, अ कनेक्शन विद गॉड, एंड सेकेंड थिंग दैट वी आर मेड फॉर कंपेनियनशिप एंड कनेक्शन। पहली चीज के बारे में बात करते हैं, कनेक्शन विद गॉड। आइए देखते हैं एक वचन। भजन संहिता 25:16 में वचन कहता है, हे यहोवा, मैं पीड़ित और अकेला हूं, मेरी ओर मुड़ और मुझ पर दया दिखा। देखा, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले जानते हैं कि वो ही परमेश्वर ही है जो उन्हें बचा सकता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ना तो ये छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और अपनी पीड़ा के बारे में जिक्र करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे बचा। तो जाहिर बात है कि वो कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो स्तंभ है, वो हमारा एक स्तर है कनेक्शंस का, वो ही एक सेफ्टी नेट है मेरे और आपकी लाइफ की। क्या आप उस सेफ्टी नेट, उस कनेक्शंस के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, या बाकी सारे कनेक्शंस कायम है मगर परमेश्वर का कनेक्शन कायम नहीं है? हो सकता है कि सारे कनेक्शंस टूट जाएं और परमेश्वर का ही कनेक्शन कार्य में रहे आपकी जिंदगी में। तो ये पहली चीज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का कनेक्शन। सेकेंड थिंग इज दैट वी आर मेड फॉर कंपेनियनशिप। आप और मैं कंपेनियनशिप के लिए बने हैं। अदन की वाटिका में भी आदम को एक हेल्पर मिला था, ईव, so that he can be connected, he can be in a relationship with her, together both of them in connection with God, in relationship with God. क्या आप रियलिस्टिकली लोगों से कनेक्टेड हैं? 2-3 कोई ऐसे रियलिस्टिक लोग हैं जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन या आपसे रियलिस्टिक बात करते हैं? सिर्फ ऊपरी बातें नहीं, रियल बातें। अगर आप गलत हैं तो आपको बताएं, अगर आप सही हैं तो आपको सराहना दें। क्या ऐसे लोग हैं? देखिए, इसके बारे में भी एक वचन है, सबोपदेशक 4:9 में वचन कहता है, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति उत्तम होते हैं, जब 2 व्यक्ति मिलकर साथ काम करते हैं तो जिस काम को वो करते हैं उस काम से उन्हें अधिक लाभ मिलता है। आपने देखा, 2 व्यक्ति, मिनिमम 2, 3, 4, मगर सच्चाई में, ऑनेस्टली, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स अ बिग डील। तो मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा कि 2 कनेक्शंस आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हैं, परमेश्वर के साथ का कनेक्शन और जेन्युइन फ्रेंडशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप, लोगों के साथ जो आपको सच्चाई से बात करें। और तब आप लाइफ की टाइट रोप पे वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, जैसे वो एक शोमैन था, और आप गिरेंगे भी तो आप बच जाएंगे। आप फेक कनेक्शंस की वजह से डगमगाएंगे नहीं या उन पे विश्वास नहीं रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जेन्युइन रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्थापित करेंगे, और जेन्युइन रिलेशनशिप उन दोस्तों के साथ जो आपको सच्चाई से बात करें। अगर आपके रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, तो आप वो दोस्त बने लोगों के लिए जो उनको जेन्युइन रिलेशनशिप दे सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन से आपने प्रोत्साहन पाया होगा और इसको अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, बहुत से लोगों के लिए लाभ के लिए। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रेवरेंड डैनियल मसीह से और जानेंगे उनके विश्वास से भरे प्रभु के साथ की यात्रा का अनुभव कैसा रहा है, जो मेरे और आपके लिए काफी प्रोत्साहन का काम होगा। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में
बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फीलिंग डिसकनेक्टेड इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्शंस हैं हमारे पास, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि वी फील सो डिसकनेक्टेड। सच एन आयरनी। बट शुरुआत में हमने कहा था कि कौन सी एक आवाज़ है जिसको हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे खोखलेपन को पूरा करेगी। उस आवाज़ का थोड़ा थोड़ा करके हमें पता चल रहा है कहानी से, वचन से, कि परमेश्वर की वो आवाज़ है जो हमारे अकेलेपन को दूर करती है। जी बिल्कुल, मैंने ये सीखा है कि द एंटीडोट टू लोनलीनेस इज नॉट मोर कनेक्शंस बट इट इज़ अ डीपर कनेक्शन, है ना। एक गहरा कनेक्शन हो जो हमारा परमेश्वर के साथ हो, और वो रिश्ता फिर हमारे जो इंसान के साथ जो रिश्ते हैं उसको प्रभावित करे। जी, और दोस्तों, ऐसा ही एक रिश्ता हमारा आपके साथ भी है। एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप और हम हर सुबह जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम सीखते हैं, सच्ची कहानियों से हम जान पाते हैं कि कैसे परमेश्वर हम सबके जीवनों में काम कर रहे हैं। और आप जो गीत, जो चर्च कॉयर्स हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ती हैं, गीतों के द्वारा हम आशीष पाते हैं। हम परमेश्वर का आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस महीने जैसे हम सिटी मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर को सुन रहे हैं जो मुरादाबाद से है, उनके गीतों से हमने बहुत आशीष पाई है। अब समय है कि इनके जो पासवान हैं रेवरेंड डैनियल, हम इनके जीवन में झांकें और जानें कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने इन्हें सेवकाई के लिए बुलाया, और इनकी सेवकाई के बारे में हम और जानेंगे। तो आइए पास्टर डैनियल मसीह जी से हम मुलाकात करें। अभी तक का जो मेरा सफ़र है लगभग इस सेवा में 40 साल का रहा है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बचपन से ही मुझे जब एडमिशन पार्कर कॉलेज मुरादाबाद के हॉस्टल जॉर्डन होम में मिला तो वहां पर मुझे सेवकाई चैपल मॉनिटर के रूप में मिली। हॉस्टल में रहते समय जब मेरी एप्लीकेशन को उन्होंने थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए रिकमेंड कर दिया, जबलपुर के लिए, लेकिन मैं जबलपुर ना जाकर बरेली थियोलॉजिकल कॉलेज में चला गया और वहाँ पर मैंने इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके प्रभु की सेवा में लग गया। और वर्तमान में मैं सिटी मेथोडिस्ट चर्च दांग में सेवा कर रहा हूँ, जहाँ फिर से एक और बड़ा कार्य करने का अवसर मिला है जो परमेश्वर की महिमा का कारण है। कलीसिया में हम देखते हैं कि जहाँ बुजुर्ग हमारे कलीसिया के स्तंभ हैं, वहीं जवान लोग हमारी कलीसिया का भविष्य हैं। और जब हम भविष्य को सुधार कर चलते हैं तो वर्तमान हमारा अच्छा हो जाता है। और इसलिए हम मानते हैं कि वर्तमान में जो युवा सहभागी हमें मिले हैं सेवा के लिए, वो बहुत अच्छे हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। परमेश्वर का वचन आप बताता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुन लिया है, वो हर एक को चुनकर नाम लेकर बुलाता है। और यहाँ भी ऐसा अनुभव रहा है कि ये जो जवान अभी हमने परमेश्वर की सेवा के लिए आगे उन्हें आने का अवसर मिला है, तो उनका कोऑपरेशन, उनका सहयोग बहुतायत से है और उनका प्रेम हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनता जा रहा है। और इसलिए हम इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया और भी ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेगी परमेश्वर के मार्ग में। परमेश्वर की सेवा में अभी तक का मेरा सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत अच्छा रहा है। और जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे भजन 146 का दूसरा पद याद आता है, जहाँ लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा और जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा करता रहूँगा। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहूँ परमेश्वर की सेवा करता रहूँ।
थैंक यू वेरी मच रेवरेंड डैनियल मसी कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। आपने अपने जीवन के बारे में, सेवकाई के बारे में हमें बताया। आपके चर्च की क्वायर्स के गीतों से तो हमने बहुत आशीष पाई है इस महीने। आज हमने आपके जीवन से भी आशीष पाई। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। डेफिनेटली यस, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री एज वेल पास्टर जी। अब वक्त होगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज स्टे विथ अस वेयर यू आर, विल बी राइट बैक फॉर अ प्रेयर। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं अबाउट बीइंग डिसकनेक्टेड इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। यानी कि जहां हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, हम जब चाहे किसी से बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डिसकनेक्टेड हैं, हम अकेला महसूस करते हैं और हम अपने आप में ही हम जी रहे हैं। दोस्तों, द बेस्ट कनेक्शन इज विद गॉड एंड प्रभु का वचन भी यही बोलता है। आपने अगर पढ़ा हो सबोपदेशक 1:2 में, वहाँ पर वचन लिखा है कि सुलेमान ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और वो एक्सपीरियंस के बाद बोलता है हर एक चीज़ व्यर्थ है। मगर इस चीज़ की मतलब ये है कि उसने दुनिया का एक्सपीरियंस करा और वो ऐसे कंक्लूजन में पहुंचा कि सारी चीज़ व्यर्थ है। मगर पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:58 में परमेश्वर का एक्सपीरियंस करता है और कहता है परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करोगे इट विल नॉट बी इन वेन, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, दोनों प्रभु के जन एक ही कंक्लूजन में पहुंचे कि दुनिया के कार्य व्यर्थ हैं, मगर परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो व्यर्थ नहीं रहेगा। क्यों ना इस समझ के साथ परमेश्वर के पास जाएं प्रार्थना के लिए और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जितनी आकांक्षाएं हैं या व्यर्थ हमारे प्रयास हैं, वो हमें टूटे ना, हमें ना तोड़ दें, हमें ना अकेला छोड़ें, बल्कि हम उस अकेलेपन में आपको इनवाइट करें एंड वहाँ पर हम अपने आप को आपके साथ पाएं, महसूस करें और वो व्यर्थ ना हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन का, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद देते हैं समझ का कि दुनिया के जितने भी प्रयास हैं, हो सकता है हम बड़ी मेहनत से करें मगर वो कोई अंजाम ना दें, वो व्यर्थ ही अंजाम दें अंत में। मगर आपकी उपस्थिति, आपके लिए किए गए कार्य कभी भी व्यर्थ ना होंगे। हमें थोड़े से टेम्पररी तौर से वो व्यर्थ जरूर लगेंगे, मगर हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए और आपके उपस्थिति को महिमा देने के लिए वो कभी भी व्यर्थ नहीं होंगे। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज जब हम लोग बहुत सारे कनेक्शंस कर रहे हैं, उसमें प्रायोरिटी दे सकें आपके कार्यों को, आपकी उपस्थिति को, आपके साथ कनेक्शन को, और वहाँ पे कोई व्यर्थ कार्यों में, व्यर्थ विचारों में अपने मन ना लगा के आपकी उपस्थिति में मन लगाएं जो कि कभी व्यर्थ ना हो। परमेश्वर, कोई भी अभी हमारे साथ जितने भाई बहन जुड़े हैं, अगर वो अकेलापन फील कर रहे हैं या व्यर्थ फील कर रहे हैं या हर चीज़ को सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस, हर चीज़ में वो आपके ओर अपने मनों को लगा सकें और वहाँ पर उस व्यर्थ को दूर करके आपके मन को, आपके उपस्थिति को जाने। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को सर्वप्रिय मानेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे लाइफ में, एंड जो भी चीज़ें आपको अगर लगता है खोखलापन देती हैं या व्यर्थ भाव देती हैं, व्यर्थ समझ देती हैं, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी लाइफ के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आपका और हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, वो दिन भर दिन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और हम जाने दैट ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे। जी हाँ, हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब देता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, ये जो परमेश्वर का वायदा है, उनकी प्रॉमिस है, जो उनके प्रेम को हमें बताता है, उनके प्रेम भरे हृदय के बारे में हमें बताता है कि कैसे वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें दृढ़ करता है, वो हमारा सहायक है। वो हमें कह रहा है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। दोस्तों, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं और वचन पढ़ें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को और जान पाएंगे। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, इसका असर हमारे रिश्तों पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में वो बदलाव लाती है, वो समझ लाती है जिसकी वजह से परमेश्वर जैसा प्रेम हम दूसरों को दिखा सकें। तो ना मैं अकेलापन महसूस कर पाऊंगा, ना कि हमारे साथ के लोग। और आज हमने यही एक कहानी से भी देखा, हमने यही प्रभु के वचनों से भी देखा, यही चीज सीखी कि परमेश्वर की उपस्थिति इवन इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड where we feel we are so lonely, we are not connected, but that is the real connection we have with God, जहाँ पे हर चीज का मायना सही नजर आता है। एंड आई होप ये आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने, आज के इस वचन से, आज की कहानियों से, आज के इस कार्यक्रम से। And I'm sure it's been a blessing. It's been a blessing to me, and I'm sure it's a blessing for all of you. दोस्तों, इसी के साथ it's time for us to say goodbye. और जाते जाते आज हम सुनेंगे सिटी मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर को, जो मुरादाबाद से है, और ये हमारे लिए गा रही है ये गीत स्तुति आराधना। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हमारे जीवन से अकेलेपन को दूर कर देता है। तो आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाए। हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely blessed day. God bless you friends. नमस्कार। आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।